I am your educator S. Kumar. I taught you live process. In this lecture, we learnt about मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बात करें बच्चों मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन? लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। ठीक है, अब लाइट रिएक्शंस की बात करें, किसकी बात करें? लाइट रिएक्शंस की। तो दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड लाइट रिएक्शंस। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटो मीन्स होता है लाइट, अ केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन और फेज। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, फोटो मींस क्या होता है बेटा? लाइट। लाइट के प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शंस होता है वैसे फेज को क्या कहते हैं? केमिकल, फोटोकेमिकल फेज। ठीक है, तो यहां बोल सकते हैं डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। ठीक है बच्चों, लाइट डायरेक्टली डिपेंड होगा, लाइट रिएक्शंस। ठीक है, अब डार्क रिएक्शंस की बात करें तो यहां पे डार्क रिएक्शंस में लाइट डायरेक्टली डिपेंड नहीं होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर रिक्वायर्ड। याद रखिएगा सर, इनके जो प्रोडक्ट होंगे वहां वो प्रोडक्ट यहां पे यूटिलाइज होंगे और ये क्या काम करेगा? फूड का सिंथेसिस करेगा, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं? बायोसिंथेटिक फेज। बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, लाइफ के सर्वाइवल के लिए फूड रिक्वायरमेंट और उस फूड का सिंथेसिस कौन से फेज में होते हैं? तो डार्क रिएक्शंस में। ठीक है, अब इसको डार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां लाइट का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस है। याद रखिएगा, यहां लाइट डायरेक्टली यूटिलाइज, लाइट एनर्जी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं है। क्या किसका यूटिलाइजेशन है? तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस के। ठीक है, चलिए आज हम देख रहे हैं एक ओवरव्यू। फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस होते हैं और इन फेजेस को एक ओवरव्यू देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अलग अलग फोटो लाइट रिएक्शन अलग से और डार्क रिएक्शन अलग से। ठीक है बच्चों, चलो अब एक बात याद रखना कि अगर लाइट रिएक्शंस की बात करें तो इट टेक प्लेस, कहां टेक प्लेस होता है? तो या तो ग्रेना बोल दीजिए, ग्रेना, या फिर थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, और डार्क रिएक्शंस की बात करें तो इसमें पहले तो ये लिख लीजिए, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस। और ये कहां होता है? तो याद रखिएगा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, चलो दोनों रिएक्शंस को एक ओवरव्यू देखते हैं, एक इमेज बनवा लेते हैं कि ये इमेज से आपको आगे फ्यूचर में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जब बताएंगे तो उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। आप लोग पहले भी फिगर देख चुके हैं क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन था, एम्प्टी स्पेस था, जो कि स्ट्रोमा था। ठीक है, ये कोई ऑर्गेनल्स नहीं है बच्चों, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, बस उस प्रोसेस का डायग्रामिक साइकिल का डायग्राम बना है। ये कोई ऑर्गेनल्स नहीं है। ऑर्गेनल्स ये है बच्चों, ये थैलेक्वाइड है और इसके सेट को क्या कहते हैं? सिंगल। अगर सिंगल सेट अप होगा तो ग्रैनम कहेंगे, अगर मल्टीपल सेट प्रेजेंट होंगे तो ग्रैना कहते हैं। ठीक है, चलो बच्चों इसमें अगर बात करें तो इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, याद होगा पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, या फिर ऐसा कहें कि पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट था। ठीक है, वो पिगमेंट सिस्टम को हम कह सकते हैं फोटो सिस्टम। क्या? फोटो सिस्टम। क्यों कहते हैं? ध्यान से देखिए, फोटो मीन्स लाइट होता है। ठीक है, लाइट को हार्वेस्ट करने वाला एक सिस्टम है और इसीलिए इसको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या फिर पिगमेंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहां पे अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट है। ध्यान से देखिएगा, याद होगा हम लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे क्या बच्चों कि एक तो मेन होता है, एक क्या होता है? मेन पिगमेंट, उसको क्या कह रहे थे? क्लोरोफिल ए। याद होगा बोले थे कि सर क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप के होते हैं, ए बी सी डी ई तक बताए थे, 5 टाइप का, जिसमें से अमोंग क्लोरोफिल ए इज द प्रिंसिपल और रिएक्शन सेंटर। ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन सेंटर है, मतलब बोले थे कि ये केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट कर देगा। तो ये बताए थे ये मेन है, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल है या फिर रिएक्शन सेंटर है, याद रखिएगा। और इसके अलावा कुछ और सेल्स प्रेजेंट थे, कुछ और पिगमेंट्स प्रेजेंट था। और ये पिगमेंट्स कौन कौन थे, याद होगा बताए थे, कैरेटीन हो सकते हैं, जैंथोफिल हो सकते हैं और अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है ये भी क्या काम करते हैं, तो लाइट को हार्वेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। ये लाइट, इसको एंटीना मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर एंटीना मॉलिक्यूल्स या हेल्पिंग पिगमेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके किसको देगा, रिएक्शन सेंटर को देगा, और रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, इनिशिएट करेगा प्रोसेस। कैसे करता है, क्या करता है, ये बढ़ेंगे आगे। अभी एक ओवरव्यू देख रहे हैं। तो ये लाइट एनर्जी को यही पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट है, ये एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए, उसके बाद अगर बात करें हम किसकी, वाटर की, तो याद रखिएगा बेटा यहां पे वाटर का लाइसिस होता है, जिसको क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। अब ध्यान दीजिएगा, फोटो मींस लाइट, मतलब लाइट के प्रेजेंस में लाइसिस हो रहा है या फिर लाइट के हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है वाटर का, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और इसी प्रोसेस के ड्यूरेशंस में हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। याद रखिएगा, ऑक्सीजन आर इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट इन लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस में क्या मिला, पहला चीज मिला हमको, क्या सर, कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन। पहला चीज क्या मिला, ऑक्सीजन। किसके हेल्प से, तो फोटोलाइसिस, मतलब वाटर का ब्रेकडाउन हुआ किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। क्लियर है? चलिए, दूसरा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रोमा में कुछ क्या होते हैं सर, कंपोनेंट कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे NADP प्लस, ठीक है, और ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कुछ एनर्जी के हेल्प से, लाइट एनर्जी एंड कुछ और रिड्यूसिंग एनर्जी के हेल्प से क्या होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, NADPH में और ATP में, ठीक है। किस किस में, NADPH में और ATP। क्या, कौन NADP क्या होता है, ATP क्या होता है, ये सब बताएंगे, ठीक है। इसको सिंपली एनर्जी का पैकेट कह सकते हैं और इसको रिड्यूसिंग पावर कहते हैं या रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा, अभी एक ओवरव्यू देख रहे हैं, बाद में हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हमको 3 प्रोडक्ट मिला। पहला याद रखिएगा, लाइट रिएक्शन यहां तक खत्म है, ये रहा लाइट रिएक्शंस, ये पूरा लाइट रिएक्शंस खत्म है। क्या, ध्यान दीजिएगा, पहला हमको ऑक्सीजन मिला, ATP मिला और NADPH मिला। इसका भी डिफरेंट फॉर्म होता है, NADPH2 मिलता है, ठीक है। इनके 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा, क्या हमको लाइट रिएक्शंस में क्या क्या मिला, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस क्या क्या मिला, O2 जो कि इवॉल्व हो गया एटमॉस्फेयर में। दूसरा क्या मिला, दूसरा ATP, और तीसरा क्या मिला, NADPH मिला। ये बात याद रखिएगा, ये 3 प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, आप क्या किए, हम इसको ATP और NADP के हेल्प से हम क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किए और किस में कन्वर्ट कर दिए, शुगर में। और ये प्रोसेस कहाँ हुआ, तो स्ट्रोमा में हुआ, विद द हेल्प ऑफ अ साइकिल कॉल्ड कैल्विन साइकिल। विद द हेल्प ऑफ अ साइकिल कॉल्ड कैल्विन साइकिल, साइंटिस्ट के नाम पे रखा है कैल्विन साइकिल, ठीक है। और ये कैल्विन या C3 साइकिल भी कह सकते हैं। ये कैल्विन साइकिल क्या करते हैं सर, ATP और NADPH के हेल्प से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज या शुगर में, ठीक है। याद रहेगा बच्चों, ये पूरा प्रोसेस, और हमें यही क्या था, फूड था, और हमको फोटोसिंथेसिस में फूड ही बनाना था। क्लियर है, बात समझ में आई? तो ये एक ओवरव्यू है, ठीक है, ये एक ओवरव्यू है। नेक्स्ट क्लास में हम लाइट रिएक्शन अलग पढ़ेंगे और फिर डार्क रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, आज हम लोग ये पढ़े। क्लियर है? अगर कोई डाउट हो इसमें तो फिर कमेंट सेक्शंस में कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।